हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जिस पे मैं आपको लाइव प्रोसेस क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। यह आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइव प्रोसेस में आप 4 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हो। फूड की डिमांड करते हो, न्यूट्रिशन, आप उसका अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाते हो, रेस्पिरेशन, जिससे आपको एनर्जी मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एनर्जी आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हो, ट्रैवल हो पाती है, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। और लास्ट है हमारे बॉडी में अनवांटेड मटेरियल बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं, एक्सक्रीशन। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे द प्रोसेस बाय विच, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन, कहता है केस ऑफ किडनी फेल्योर इज कॉल्ड। जब हम अपनी बॉडी में कुछ मटेरियल्स, रिक्वायर्ड मटेरियल लेते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में, तो मटेरियल डाइजेस्ट होते और डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। उसके बाद भी कुछ अनवांटेड मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो कहता है किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। अगर हमारी किडनी फेल्योर हो जाए ब्लड को साफ करने में, क्लियर करने में, तो आप कैसे निकाल पाओगे इस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को? तो कहता है आर्टिफिशियल किडनी। बच्चे, इसमें तो हमें सर्जरी की ज़रूरत होगी, हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप अपने किडनी के द्वारा कैसे करोगे? तो डायलिसिस बिल्कुल सही। आप ट्रीटमेंट में रहोगे, अगर पता चल जाए हमारी किडनी खराब हो रही है, तो डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम इस तरह के अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ट्रांसप्लांटेशन किडनी एक्सचेंज करने की प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन हमारी किडनी जो प्रॉपर ब्लड फिल्ट्रेट करती है, साफ करती है। तो हमारे सही आंसर है बच्चे बी, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। बच्चे, आप पढ़ते हो ऑल एनिमल्स, जितने भी टाइप के आपको एनिमल्स दिखते हैं उन सबको लाइफ मेंटेनेंस करने के लिए कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है आप बैलेंस डाइट की डिमांड करते हो, आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, लेने के प्रोसेस को आप न्यूट्रिशन कहते हो। तो बच्चों, फंगी भी एक टाइप के लिविंग है, वह भी न्यूट्रिएशन करता है, पर कहाँ से लेते? यह फूड बनाते नहीं है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, यानी ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। बच्चे, यह आपकी तरह डाइजेशन नहीं करते, आप उसे अच्छे से फूड नहीं देते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, होलोजोइक नहीं करता। तो ये करते कैसे हैं बच्चे? ये सड़े गले चीज़ों से फूड को लेते हैं। ये एक टाइप का डिकम्पोजर है जो डेड डीके मटेरियल कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में चेंज करते, उससे फूड लेते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। सेप्रो की मीनिंग होती है डेड डीके प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर। आपकी जो ट्रेकिया है, कहता है डू नॉट कोलैप्स, ये कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं? आप जब एयर अंदर लेते हो तो लेने के बाद ट्रेकिया को कोलैप्स कर जाना चाहिए था, पर नहीं करता। देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर, अगर जो कहता है ज़्यादा, जब आपके अंदर अधिक ना एयर हो तब भी ये नहीं कोलैप्स कर पाता। आपने एयर लिया, धीरे धीरे यहाँ एयर कम पड़ने लगे, फिर भी ये कोलैप्स क्यों नहीं करते? तो इसका कारण है आप यहाँ फिल करोगे तो आपके ट्रेकिया बनी होती है कार्टिलेज की, रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्टिलेज, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इसे आपस में चिपक जाने से, कोलैप्स करने से। तो हमारे सही आंसर होंगे हैविंग कार्टिलेजियस रिंग,
ये कार्टिलेज की रिंग ही आपको बचाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। प्लांट की लीफ, आपको पता है लीफ को किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हो, जो फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी को केमिकल में चेंज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो यह कहता है लीफ के किस भाग में फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ में ऐसा क्या स्पेशल चीज़ें हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होते हैं। प्रोटोप्लाज्म, बच्चे तेरे सेल में भी तो है प्रोटोप्लाज्म, पर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। साइटोप्लाज्म, तेरे कंप्लीट सेल में पूरे अमाउंट साइटोप्लाज्म, सेल की पूरे लिक्विड अमाउंट को साइटोप्लाज्म कहते हो, तुम नहीं कर पाते। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास भी है पर हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो लीफ में क्लोरोफिल है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी affect if salivary amylase is lacking in the saliva। आपके माउथ में एक लिक्विड मटेरियल्स रिलीज होती है, जिस लिक्विड मटेरियल को आप सलाइवा कहते हो, और इसमें काफ़ी अधिक अमाउंट में सलेवरी अमाइलेज होती है। बच्चे अमाइलेज जो है यह अमाइलेज सलेवरी अमाइलेज breakdown of carbohydrate like starch, break form of maltose। आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का सबसे फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, किस टाइप के फूड का डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट होती है। फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड डाइजेस्ट फर्स्ट टाइम ऑफ माउथ। आपके माउथ के किस हिस्से में, माउथ में सबसे पहली बार फूड का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जो माल्टोज में चेंज होती है। इसलिए आप एक ब्रेड के पीस को जितना ज़्यादा च्यूइंग करोगे उसकी टेस्ट उतना ही ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है, मीठी लगती हैं। तो हमारे आंसर हो जाएंगे स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर फॉर्म ऑफ माल्टोज। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, आपकी जो हार्ट फैलती है जिसे आप कहते हो ब्लड, जब हमारे हार्ट में फ्लो करते तो हमारी हार्ट कहता है यानी कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती, फैल जाती है। व्हाट प्रिवेंट्स ब्लैक कहता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो जब हमारे अंदर ब्लड हमारे हार्ट में जब यहाँ से ब्लड हमारे हार्ट में आएंगी, यहाँ पहुँचेंगी, राइट भी, लेफ्ट भी, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जब ब्लड यहाँ से फ्लो करती आपकी सुपेरियर वेना के बाद एसबी सुपेरियर वेना के बाद नीचे आएगी इंफेरियर वेना के बाद आईवी इंफेरियर वेना के बाद राइट साइड में आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी पार्ट से इंटर करती है, फ्लो होती। तो यहाँ से ये बैक क्यों नहीं कर जाती, तो यहाँ पर बच्चों एक लगा होता है बल्ब, ये आपको बचाती है बल्ब। बाइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड या मिट्रल बल्ब, जो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैक फ्लो से रोक देती हैं, बचाती हैं, ताकि फिर से हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न ना हो पाए।
तुम्हारे सही आंसर होंगे बल्ब्स इन हट। आपके अगर हट में बल्ब ना होता तो ब्लड का बैक फ्लो हो जाता। देखते हो जब बल्ब खराब हो जाती है तो ऐसा ही होता है, जिसमें बल्ब चेंज होते हैं पेस मेकर प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड। आपके एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में डाइजेस्ट फूड जमा हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो बच्चे एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग आपके हालांकि माउथ से होती है, माउथ से होगी एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल है। आपने यहाँ माउथ से फूड लिया, ओसोफेगस से स्टोमैक तक गया, स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। एनी टाइप ऑफ फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी तरीके से फूड पिसा जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होते हैं, लेकिन यहाँ कहता है एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब कहाँ होंगे, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ एब्जॉर्ब भी हो सकता है, यहाँ पर डाइजेशन भी हो सकता है, तो आंसर होंगे हमारे बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडी प्लांट कैरी गैसेज एक्सचेंज थ्रू। वुडी वैसे प्लांट जिससे आपको फर्नीचर मिलते हैं, जिससे आपको लकड़ियाँ मिलता है, फर्नीचर आप बनाते हो, बेज, कुर्सी, डिफरेंट टाइप के फर्नीचर्स। वह प्लांट कहाँ से गैस एक्सचेंज करते होंगे बच्चे, कहता है हर्बीवोरस प्लांट, सॉरी देखोगे हर्ब प्लांट, सॉफ्ट प्लांट में जो है वह रूट हेयर से, हर्ब लाइक प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू रूट हेयर, क्योंकि यह काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी रूट जो होती है काफ़ी अंदर तक इंटर नहीं करते, तो रूट हेयर से आराम से गैस को एक्सचेंज कर लेते। पर ये कहाँ से करेंगे, लेंटिकल, ये एक स्टेम है, और यहाँ वुड के पास आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ धसे हुए पार्ट दिखाई देते हैं जिसे लेंटिकल कहते हो, और इसी लेंटिकल से ये एयर को एक्सचेंज करते हैं। अमीबा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अमीबा सर्च फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे अमीबा किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, वह आपके जैसे न्यूट्रिशन करता है, भले वह यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल, ये जो है ये रेगुलर शेप का यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक डेवलप एनिमल है। ये फूड को लेते हैं, टेक करते हैं, कहता है अपने टेम्पररी स्ट्रक्चर सूडोपोडिया की हेल्प से, सूडोपोडिया, इसके फूड टेक करने के प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पर इसने फूड लिया, इंटर किया, अब डाइजेशन होगा इसके अंदर, डाइजेशन, डाइजेस्ट मटेरियल एसिमिलेशन होगा, पूरे फैलेंगे, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर ये बाहर निकलेंगे। तो यह पूरा प्रोसेस हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता। ऑटोट्रॉपिक में फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लिविंग थिंग्स, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जिसके कारण उसका नेचुरल कलर ग्रीन होता है। जो अमीबा का कलर, अमीबा एक एनिमल है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। सेप्रोफाइटिक बच्चे सरे गले से फूड नहीं लेते हैं, जो सरे गले से लेंगे उसे आप कहोगे सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक, ये किसी लिविंग के ऊपर रह के फूड नहीं लेते और बदले में उसे हार्म पहुंचा, ऐसा नहीं करते हैं।
चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। आपकी एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग माउथ से होती है, माउथ से। ये है फूड पाइप, ये है हमारे स्टमक। फूड पाइप का कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, जब आप यहाँ पर फूड लेते हो तो ये कंस्ट्रक्ट करते फैलते हैं, और जब ऊपर से नीचे आता है तो ये धीरे धीरे एक्सपेंस कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी फूड पाइप में फूड आया, जिस हिस्से में आया हुआ कंस्ट्रक्ट किया, नीचे यह कंस्ट्रक्ट किया तो ऊपर यह कहता है एक्सपेंस करते चला गया, सिकुड़ते हुए चला गया, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। यहाँ ट्रांसकोलेशन फ्लोएम के हेल्प से होता है। प्लांट में फ्लोएम ट्रांसकोलेशन प्रोसेस से फूड लाते हैं। ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस होते समय लिप से H2O का रिमूव होना, ट्रांसपिरेशन। डाइजेशन इनसाइड ऑफ फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होना, डाइजेशन। तो हमारे आंसर क्या होंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एग्जिस्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स, द एग्जिस्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स इज रेगुलेट बाय। आपने जिस चीज़ों का डाइजेशन कर लिया वो तो सही है, वह तो आपके बॉडी में एसिमिलेट होंगे, रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुँचेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो फूड पार्टिकल्स हैं जिसका डाइजेशन नहीं कर पाया। तो देखते हैं। आप जितना फूड पार्टिकल्स लेते हो उसका 20 से 40% हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। ये आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं थ्रू ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये आपके लिए अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, जबकि 60% डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। तो अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ से बाहर निकलते हैं? लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। लीवर बच्चे बाइल जूस रिलीज करते हैं, जिसकी हेल्प से फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, और भी सारे फंक्शन में ये हेल्प करता है। ये आंसर हमारे नहीं होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली हेल्प ऑफ फूड डाइजेशन एंड फूड एब्जॉर्प्शन। एनस ये निकालने में हेल्प करते हैं। रेगुलेट कौन करता है? तो एनाल एस्फिंक्टर। लार्ज इंटेस्टाइन के इस ओपन स्ट्रक्चर को एनस कहते हैं। ये एनस है, लेकिन इसे कौन रेगुलेट कर? खुला एनस है, रेगुलेट कौन करेगा? तो इसका मस्कुलर सेल। इसमें प्रेशर आएंगे तो अनवांटेड फूड हमारे बॉडी से बाहर निकला, अनडाइजेस्टेड ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एयर इज फ्लो फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट। आपके माउथ में एयर ब्लो करते हैं, जिसका आपको टेस्ट करना है, पता करो। ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। बच्चे लाइम वाटर कहते हैं जब आप उसमें एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब को आप ऐसे ही छोड़ दिया इसमें फ्रेश वाटर डालकर H2O, पर इसमें आपने रखा H2O प्लस CaO,
आपने चूना रख दिया, उसको आप कहते हो लाइम वाटर। द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब आप उसमें क्या करो, दोनों में एयर छोड़ो, अपने मुंह से आप एक ट्यूब लो और उसमें एयर दो, तो जिसमें आपने केवल वाटर रखा है उसमें देखोगे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जिसमें आपने लाइम वाटर रखा है उसके कलर, इस वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। इसका कारण है आपके माउथ से रिलीज हुआ CO2, यानी हम जब रेस्पायर करते हैं तो ऐसा फिजिकल फील करते हैं जो ऑक्सीजन लिया, और अपने ट्यूब में प्रैक्टिकल फील करते हैं जब हमने CO2 रिलीज किया। अकॉर्डिंग ऑफ ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर के प्रेजेंस में, जिसके कलर मिल्की हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे सही आंसर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह इसके साथ रिएक्शन करता है, CaO प्लस CO2, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली। कैल्शियम जो आप देखते हो एग का आउटर मेम्ब्रेन सेल SHELL सेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसके कारण उसके कलर वाइट होते हैं, जिसको हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, मैं इतने क्वेश्चन के साथ ही आज के वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें अथवा आप मुझे प्रमोट करें, ताकि मैं आगे आपको वीडियो बना कर देती रहूं। धन्यवाद।